भगवान शिवजी और देवी पार्वती का पहला मिलना। कभी कभी भगवान शिवजी के अनुयायियों के द्वारका में उनकी कथाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये कहानी वे नहीं जानते कि भगवान शिवजी और देवी पार्वती का पहला मिलना कैसे हुआ। ये कहानी उन अद्वितीय पलों की है जब दो दिव्य आत्माएं पहली बार मिली और उनका आदर्श जीवन आरंभ हुआ। कहानी शुरू होती है भगवान शिवजी के समय में, जब वे केदारनाथ धाम पर तपस्या में लगे थे। उनकी आंखों से जल निकल रहा था और वे ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे थे। एक दिन देवी पार्वती ने अपने आत्मा को भूमि पर आने का निश्चय किया। देवी पार्वती ने अपनी तपस्या को छोड़कर केदारनाथ के पास आने का निश्चय किया था। वे चाहती थीं कि वे भगवान शिवजी के साथ रहें और उनके साथ अपने आदर्श जीवन का आदर्श देखें। एक दिन देवी पार्वती ने अपनी तपस्या को समाप्त किया और केदारनाथ की ओर बढ़ी। वह वहां पहुंचकर देखती हैं कि भगवान शिवजी अपनी ध्यान और तप के बीच बैठे हुए हैं। उनके चारण में अग्नि फूल रही थी और उनके ताप से धरती हिल रही थी। देवी पार्वती ने अपनी आंखों से भगवान शिवजी को देखकर वे भावुक हो गई। वह विचलित होकर उनके पास गई और उनकी पादुकाओं को छूने की कोशिश की। भगवान शिवजी ने अपनी ध्यान से निकलकर देवी पार्वती को देखा और उनके आगमन के लिए आशीर्वाद दिया। भगवान शिवजी ने कहा, आए पार्वती, आपका स्वागत है। आपका यहाँ आगमन बहुत ही धन्य है। देवी पार्वती ने भगवान शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके पास बैठ गई। उनका मिलन अद्वितीय था, क्योंकि यह था पहली बार जब वे मिले थे। भगवान शिवजी और देवी पार्वती ने एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू किया और उनके बीच में एक गहरी मित्रता और समझौता हो गया। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और अपने आदर्श जीवन की बातें साझा करने लगे। भगवान शिवजी ने देवी पार्वती को अपने तप का राज बताया और वह कैसे अपने आत्मा को पाया था। देवी पार्वती ने भी अपनी तपस्या के बारे में बताया और वह कैसे भगवान शिवजी की भक्ति में रत थी। उनका मिलन भगवान शिवजी के ध्यान के बीच एक अद्वितीय संवाद था, जिसमें वे एक दूसरे के आदर्श और जीवन के महत्वपूर्ण सीखे। इस तरह भगवान शिवजी और देवी पार्वती का पहला मिलना हुआ और उनकी मित्रता और आदर्श जीवन का संचय हुआ। वे दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा मिलकर ध्यान और तप का आदर करते रहे और उनके बीच की मित्रता दुनिया के सबसे अद्वितीय और प्रेमपूर्ण थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दो दिव्य आत्माएं कैसे मिलकर अपने आदर्श जीवन की ओर बढ़ती हैं और कैसे वे एक दूसरे के साथ मिलकर सच्चे मित्र बनते हैं। इसके साथ ही ये हमें ये भी दिखाती है कि आदर्श और ध्यान का महत्व क्या होता है और कैसे ये हमारे जीवन को सफल बना सकता है।